एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच एक सुंदर जंगल था। हमने इसे व्हिस्परिंग वुड्स कहा। इसे यह नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह डरावना था, बिल्कुल नहीं। यह इसलिए था क्योंकि पेड़ों के पत्ते हमेशा एक दूसरे से खुशी के राज फुसफुसाते हुए लगते थे। इस प्यारे जंगल में कई जानवर रहते थे, सभी दोस्त बनकर। शेरू, शानदार शेर, उनका राजा था। वह मजबूत और बुद्धिमान था और उसने सुनिश्चित किया कि सब सुरक्षित रहे। उसका सबसे अच्छा दोस्त चिंटू था, एक शरारती छोटा बंदर जिसे दिन भर डालियों पर झूलना और बकबक करना पसंद था। वहां काली भी थी, एक चिकनी काली बिल्ली जिसकी आंखें चमकीले हरे कंचों जैसी थी, और रंगी नाम का एक रेंजिन पक्षी जो सबसे ऊंचे पेड़ की छोटी से सबसे मीठे गाने गाता था। व्हिस्परिंग वुड्स के जानवर पूरी शांति से रहते थे। हर सुबह रंगी पक्षी पूरे जंगल के लिए जागने का गाना गाता था। हिरण साफ धारा से पानी पीते थे, उनके छोटे बच्चे झाड़ियों के पीछे लुका छिपी खेलते थे। खरगोश इधर उधर फुदकते थे, जंगल के किनारे उगने वाली ताजी मीठी गाजरों को कुतरते थे। यहां तक कि शेर राजा शेरू भी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आलस से लेटा रहता था, छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता था। वह एक दयालु राजा था और कभी गुस्से में दहाड़ता नहीं था। जंगल एक बड़ा खुशहाल परिवार था, जहां सभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जो कुछ भी उनके पास था उसे साझा करते थे। दिन धूप वाले होते थे और रातें ठंडी और शांत होती थीं, टिमटिमाते तारों की चादर के नीचे। जंगल के ठीक बाहर एक छोटा सा गांव था। इस गांव से मोती नाम का एक दोस्ताना कुत्ता अक्सर जंगल में अपने दोस्तों से मिलने आता था। वह इंसानों की दुनिया से खबरें लाता था और चिंटू बंदर के साथ स्टिक कैच खेलता था। कभी कभी गौरी नाम की एक शांत गाय और बकरी नाम की एक प्यारी बकरी जंगल के किनारे तक हरी भरी घास चरने आती थी। वे भी जंगल के सभी जानवरों के दोस्त थे। वे हिरणों को गांव के त्योहारों के बारे में बताते थे और हिरण उन्हें बताते थे कि घास के कौन से टुकड़े सबसे स्वादिष्ट थे। यह एक अद्भुत जीवन था, दोस्ती और साधारण खुशियों से भरा, जहां गांव की दुनिया और जंगल की दुनिया दया और विश्वास के साथ मिलती थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने गांव और जंगल को जोड़ा, वह एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था। सभी उसे बाबा कहते थे। वह जंगल के ठीक किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बाबा जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। वह पक्षियों की भाषा और हवा की फुसफुसाहट को समझ सकते थे। वह बहुत दयालु थे और अक्सर घायल और खोए हुए जानवरों की मदद करते थे। जानवर उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे। अगर कभी कोई छोटी सी समस्या होती, जैसे उनके एक अखरोट के लिए लड़ रहे हैं, तो वे बाबा के पास जाते थे और वह उसे एक कोमल मुस्कान और एक बुद्धिमान शब्द से सुलझा देते थे। जानवरों का मानना था कि जब तक बाबा वहां है, उनके सुंदर घर को कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारों, खुशी को कभी कभी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। एक सुनहरी दोपहर व्हिस्परिंग वुड्स पर एक काली छाया पड़ी। यह ऐसी छाया थी जो बादलों या पेड़ों की नहीं थी। एक विशालकाय अजगर जो एक पेड़ के तने जितना मोटा और 10 आदमियों के सिर से पैर तक लेटने जितना लंबा था, चुपचाप जंगल में घुस आया। उसकी आंखें ठंडी, बिना पलक झपकाए थीं और उसकी भूख ने हवा को भी भारी कर दिया था। अजगर इन इलाकों का नहीं था, वह बहुत दूर से आया था और वह एक नया घर और एक आसान भोजन की तलाश में था। जंगल की खुशहाल फुसफुसाहट अचानक रुक गई। पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे, हवा से नहीं बल्कि डर से। इस भयानक जीव को सबसे पहले गांव के मुखिया के एक सुंदर सफेद घोड़े ने देखा। घोड़ा कुछ मीठी जामुन खाने के लिए जंगल में थोड़ा ज्यादा अंदर भटक गया था। अचानक चट्टानों के एक झुंड के पीछे से विशाल अजगर प्रकट हुआ। इससे पहले कि बेचारा घोड़ा डर से हिनहिना भी पाता, अजगर ने अपने विशाल शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया। घोड़े ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसके खुर हवा में उछल रहे थे, लेकिन अजगर की पकड़ लोहे जैसी थी। दूसरे जानवरों ने, जो पास में थे, इस भयानक दृश्य को देखा। हिरणों का एक परिवार डर से जम गया, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। खरगोशों का एक समूह अपनी बिलों में भाग गया, उनके दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। जंगल में आग की तरह दहशत फैल गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, यह नहीं जानते थे कि कहां जाएं या क्या करें। यह खबर राजा शेरू तक पहुंची, जो नदी के किनारे आराम कर रहा था। उसके फर खड़े हो गए और उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो राजशाही की नहीं बल्कि गहरी चिंता की थी।
उसने अपने राज्य में ऐसा डर कभी नहीं देखा था। चिंटू बंदर एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया और उसने अजगर को शानदार घोड़े का दम घोंटते हुए भयानक दृश्य देखा। वह डर से बड़बड़ गया। सभी को छिपने की चेतावनी थी। सुंदर शांत जंगल कुछ ही पलों में अराजकता और आतंक का स्थान बन गया। रेंजन पक्षी रंगी इतना डर गया था कि उसके सुंदर गाने घबराए हुए चिट्ठी में बदल गए। वह पेड़ों के ऊपर ऊंचा उठा, उसका छोटा अपने ऊंचे स्थान से किंग शेरू जानता था कि छिपने से समस्या हल नहीं होगी। डर अजगर का सबसे बड़ा हथियार था और उसे इससे लड़ना था। उसने बाबा की कुटिया के पास एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वह जानता था कि उन्हें बुद्धिमान बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत है। धीरे धीरे कुछ बहादुर जानवर इकट्ठा हुए। वहां चिंटू बंदर था, अभी भी कांप रहा था लेकिन सुनने के लिए तैयार था। काली चालाक काली बिल्ली चुपचाप आई। उसकी हरी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मोती कुत्ता गांव से हलचल सुनकर जंगल में भाग आया, बहादुरी से भौंकता हुआ। और बेशक रंगी पक्षी बाबा के सिर के ठीक ऊपर एक डाली पर उतरा। बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए। उनका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। उन्होंने छोटे डरे हुए समूह को देखा और कहा, डर एक पिंजरा है, साहस कुंजी है, हमें मिलकर काम करना होगा। बाबा ने अपनी वर्षों की बुद्धिमत्ता से जल्दी से एक योजना बनाई। वह जानते थे कि वे अजगर से जोर जबरदस्ती से नहीं लड़ सकते क्योंकि वह बहुत मजबूत था। उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। आप में से हर एक के पास एक खास हुनर है, उन्होंने समझाया। हम इन हुनर का इस्तेमाल अपने घर को बचाने के लिए करेंगे। उन्होंने रंगी की ओर देखा। तुम मेरी प्यारी रंगी, तुम्हारी आंखें सबसे तेज हैं, तुम हमारी स्काउट बनोगी। ऊंचा उड़ो और अजगर की हर चाल पर नजर रखो। हमें बताओ कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहा है। फिर उन्होंने मोती को देखा। मोती, तुम हमारे संदेशवाहक हो। तुम्हें गांव तक दौड़ना है और सभी को चेतावनी देनी। उन्हें बताओ कि जंगल से दूर रहे और एक मजबूत मोटी रस्सी और एक बड़ा जाल लेकर आए। इसके बाद बाबा ने शरारती बंदर की ओर देखा। चिंटू, उन्होंने कहा, तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है। तुम और तुम्हारे बंदर दोस्त तेज और फुर्तीले हो। तुम्हें अजगर का ध्यान भटकाना होगा। पेड़ से पेड़ पर कूदो, आवाजें करो और फल कीजिए। उसका ध्यान तुम्हारी मदद से दूर रखो, लेकिन बहुत सावधान रहना। चिंटू ने अपनी चिंता की। उसका डर एक उद्देश्य की भावना को बदल गया। बाबा ने कई बंदर को देखा। तुम शांत और तेज हो। तुम दूसरों को तैयारी करने के लिए कीमती समय मिला। जब बंदर अजगर को व्यस्त रख रहे थे, काली बिल्ली जंगल के फर्श पर एक छाया की तरह चली। वह बाबा के पीछे पीछे चल रही थी, जो एक बड़ा बर्तन लिए हुए थे। बर्तन के अंदर जंगल की जड़ी बूटियों का एक खास मिश्रण था। ये जड़ी बूटियां जब जलाई जाती थीं, तो एक घना मीठी गंध वाला धुआं पैदा करती थी, जो किसी भी प्राणी को गहरी नींद में सुला सकता था। बाबा ने अजगर से थोड़ा आगे एक जगह की ओर इशारा किया, जो घनी झाड़ियों से छिपा हुआ था। वहां काली, उन्होंने फुसफुसाया, हम अपना जाल वहीं लगाएंगे। काली ने सिर हिलाया। उसकी हरी आंखें केंद्रित थीं।
जैसे ही अजगर विचलित करने वाले बंदरों की ओर सरका, बाबा और काली ने जल्दी से बर्तन रखा और जड़ी बूटियों को जलाया। एक मीठा जादुई धुआं उठने लगा और हवा में फैलने लगा। अजगर बंदरों से चिढ़कर सीधे धुएं के बादल में चला गया। पहले तो वह मीठी गंध से भ्रमित होकर फुफकारा, लेकिन जल्द ही उसकी हरकतें धीमी हो गईं। उसका बड़ा सिर झुकने लगा और उसका विशाल शरीर आराम करने लगा। मीठा धुआं अपना जादू कर रहा था। अजगर की बिना पलक झपकाए आंखें आखिरकार एक बार, दो बार झपकी और फिर बंद हो गई। विशाल सांप हिलने डुलने लगा, गहरी हानि रहित नींद में सो गया। तभी मोती कुत्ता वापस आया, जिसके पीछे कई मजबूत ग्रामीण एक बड़ा जाल और मोटी रस्सियां लिए हुए थे। मिलकर काम करते हुए ग्रामीणों और बहादुर जानवरों ने सोते हुए विशाल अजगर को सावधानी से जाल पर लौटाया और उसे रस्सियों से सुरक्षित रूप से बांध दिया। यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे चोट न लगे। योजना पूरी तरह से सफल रही थी। सोते हुए अजगर को धीरे से जंगल से बाहर ले जाया गया और बहुत दूर एक दूर-दराज के जंगल में ले जाया गया, जहां वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे ही अंतिम दाना चल गया, व्हिस्परिंग वुड्स में एक बड़ी जगह थी। जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। उनका चेहरा खुशी से राजा शेर, बहादुर चिंटू और उसके बंदर चालाक काली, तेज मोती, चौकस रंगी और बेशक बुद्धिमान बाबा, उन्होंने अपने जंगल के सबसे बड़े खतरे का सामना किया था और वे जीत गए थे। वे नाखूनों और दांतों से नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और टीम वर्क से जीते थे। उस शाम जंगल में अब तक का सबसे बड़ा उत्सव मनाया। गौरी गाय और बकरी ने धन्यवाद उपहार के रूप में गांव से मीठा दूध और स्वादिष्ट फूल, उन्होंने सबसे खुशी और चिंता को उसके दोस्त तब तक पहुंचा जब तक उनके पैर दर्द नहीं करने लगे। शेर राजा शेर गर्व से मुस्कुराता हुआ उन सभी को बता रहा था। उन्होंने उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा था।